हेलो गाइस, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ट्री डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है। तो इससे पिछली वीडियोस में आपने अभी तक क्या पढ़ा है? आपने अभी तक पढ़ा है स्टैक के बारे में, क्यू के बारे में, एरेज के बारे में पढ़ा है आपने, एंड लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ा है। ठीक है। और उस पे आपने वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं, जैसे इंसर्शन हो गया, डिलीशन हो गया, स्टैक के केस में आपने किया पुश, पॉप। ठीक है। बट ये जो सारे ऑपरेशंस किए हैं आपने, ये किए हैं आपने लीनियर डाटा पे, क्योंकि इन सब डाटा स्ट्रक्चर्स को, स्टैक हुआ, एरे, लिंक लिस्ट या क्यू हुआ, इन सबको हम कहते हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है। क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है कि हाँ, इस जैसे अब एरे में एक सीक्वेंशियल एक्सेस पॉसिबल है कि इस इंडेक्स 0 के बाद इंडेक्स 1 आएगा, देन 2 3 4। एक बेसिकली एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में हमारा ये वर्क करता है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, जिसमें कि एरे, स्टैक्स, क्यूज और लिंक लिस्ट आते हैं। ठीक है। इस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए हैं, तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है, मैं आपको आई बटन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो अभी हम बात करते हैं हमारे ट्री के बारे में। तो बेसिकली ट्री क्या है? ट्री हमारा एक हायरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर है, जो कि हमारे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है इन हायरार्की। हायरार्की समझते हैं आप? ठीक है। बेसिकली हायरार्की कैसे होती है, जैसे यहाँ पे लिखो कुछ यूँ, ये इनको हम हायरार्किकल वे में बोलते हैं कि सबसे बड़ा 1, फिर देन 2, देन 3, मतलब फर्दर ऑन जैसे चलता जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रैंड पेरेंट्स, देन पेरेंट्स, देन फिर उनके चिल्ड्रन, देन आगे आगे फैमिली बढ़ती जाती है। तो ये एक ट्री में हम इसको एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है गाइस। तो अब देखते हैं एक ट्री का पर्टिकुलर एक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। देखो, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिया है। अब यहाँ पे हमारे पास जो एक स्टार्टिंग एलिमेंट, देखो आप यहाँ पे रूट लिखा हुआ है, और एक फिगर बनी है जिसमें ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच दिए गए हैं। तो इनके आगे कुछ नोटेशंस लिखी गई हैं। रूट, रूट नोड क्या होता है? रूट बेसिकली एक स्पेशल नोड होती है जो ट्री का मतलब बेसिकली स्टार्ट ही यहाँ से होता है हमारा। बेसिकली जो हमारा इसमें ट्री होता है, ये कुछ उल्टा होता है, यूँ चलता है हमारा, ये ट्री बनता है, जबकि जो ट्री होता है ऐसे ही चलता होना चाहिए। बट हमारा जो डाटा स्ट्रक्चर में ट्री है वो ऐसे होता है। क्यों? क्योंकि सारा काम हमारा रूट नोड से होता है। ठीक है। और रूट नोड का कोई पेरेंट नहीं होता है, एंड इंटायर ट्री स्टार्ट्स फ्रॉम द रूट नोड। रूट नोड के बाद जो भी नोड्स आती हैं वो हमारी पेरेंट नोड होती हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंट नोड इज़ एन इमीडिएट प्रीडिसेसर ऑफ अ नोड। फॉर एग्जांपल, जैसे कि बी का पेरेंट नोड क्या है? ए। बी का पेरेंट है ए, सी का पेरेंट भी ए है, डी का पेरेंट क्या है? बी। प्रीडिसेसर देख रहे हैं हम। ठीक है। वैसे ई का पेरेंट वी, एच का पेरेंट ई। ठीक है। एंड बात करें हमारे पेरेंट्स नोड की, तो हमने बताया कि एग्जैक्ट प्रीडिसेसर हमारा पेरेंट नोड होता है। चाइल्ड नोड क्या होता है? ऑल इमीडिएट सक्सेसर्स ऑफ अ नोड आर इट्स चिल्ड्रन। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल बी के चिल्ड्रन देखो आप, तो डी, ई एंड एफ इसके चिल्ड्रन है, वैसे सी के चिल्ड्रन है जी। ठीक है। एंड अगर हम देखा जाए बी और सी में, हमने यहाँ पे लिखा है सिबलिंग्स। तो सिबलिंग्स क्या होते हैं? सिबलिंग्स होते हैं चिल्ड्रन ऑफ द सेम पेरेंट्स आर कॉल्ड सिबलिंग्स। वेर एज कजन्स का कंसेप्ट भी आता है, जैसे एफ एंड जी आर कजन्स। ठीक है। सो ये हमारा ट्री होता है। अब बेसिकली क्या होता है हमारे ट्री में, जो भी ये लाइंस दिख रही हैं आपको, ये यूनिडायरेक्शनल लाइंस है, ये बाई डायरेक्शनल कभी नहीं होती। मतलब ये आप 8 से 3 पे जा सकते हो, बट आप 3 से 8 पे कभी नहीं आ सकते हो। ठीक है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। एंड एक कंसेप्ट आता है हमारा नोड्स एंड एजेस का। तो नोड्स क्या होती है और एजेस क्या होते हैं? एजेस बेसिकली ये जो आप ये कनेक्टिंग लाइंस देख रहे हो, इन नोड्स के बीच में ये हर एक एलिमेंट, ये एक नोड होता है। नोड बोलो या आप इसको वर्टेक्स बोलो। ठीक है। वन एंड द सेम थिंग होती है ये नोड और वर्टेक्स। ठीक है। अब अगर जितने भी नोड्स होते हैं उसमें से n-1 नंबर ऑफ एजेस होते हैं। देखो कैसे, देखो 1
2 3 काउंट करो, 4 5 6 7 8 9। कितने नंबर ऑफ एजेस हैं, सॉरी कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं, 9 नोड्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास एजेस कितने हैं देखो, एजेस गिनो तो एजेस है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो मतलब ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि n नंबर ऑफ नोड्स में n-1 नंबर ऑफ एजेस होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब बात करते हैं हम डेप्थ एंड हाइट ऑफ अ ट्री की। तो देखो डेप्थ के लिए क्या किया मैंने, डेप्थ ऑफ अ नोड इज़ द नंबर ऑफ एजेस इन द पाथ फ्रॉम रूट टू एक्स। ठीक है, किसी चीज़ की गहराई नापनी हो तो आपको उसके बेसमेंट से देखना पड़ेगा ना, किसी रिवर या किसी रिवर की गहराई नापनी हो तो कैसे नापोगे, उसमें कुछ पत्थर वत्थर डंडा वगैरह फेंकोगे, कुछ उसमें चेकआउट करोगे हाँ कि कितना गहरा है क्या है। ठीक है, तो वैसे ही हमें अगर किसी ट्री की डेप्थ चेक करनी है तो क्या देखना पड़ेगा, हमारे को रूट से उस नोड तक का डिस्टेंस या नंबर ऑफ एजेस देखने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है। तो नंबर ऑफ एजेस, एक मिनट में इसको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखो अब जैसे आपने देखना है कि 6 की क्या डेप्थ है, डेप्थ ऑफ 6। अब देखो आपको रूट नोड से चलते आओ, 1 2, तो क्या डेप्थ हुई 6 की 2। वैसे ही 3 की कितनी हुई, 3 की हुई 1, 10 की कितनी हुई 1। कितने नंबर ऑफ एजेस आ रहे हैं इनके बीच में, एक ही आया ना। वैसे ही अब बात करते हैं हम अपने हाइट की। तो हाइट ऑफ एक्स इज़ द नंबर ऑफ एजेस इन द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम एक्स टू द लीफ नोड्स। ठीक है, लीफ नोड्स का कंसेप्ट आता है। तो लीफ नोड्स के होते हैं जिनके कोई फर्दर चिल्ड्रंस नहीं होते हैं, जैसे ये दीज आर द लीफ नोड्स। ठीक है, फर्दर इनके चिल्ड्रन नहीं है ना, तो ये लीफ नोड है। तो हमारी हाइट क्या बोलती है, हाइट बोलती है हमारी फ्रॉम दैट नोड, फ्रॉम नोड एक्स टू इट्स चिल्ड्रन। फॉर एग्जांपल 10 की हाइट देखो कितनी होनी चाहिए, 1 2, क्योंकि इसके चिल्ड्रन तक की हाइट कितनी है 2। 2 एजेस आ रहे हैं ना इनके बीच में, नंबर ऑफ एजेस ही देखते हैं हम, बट डेप्थ में हम रूट से उस नोड तक देखते हैं, जबकि हाइट में हम उस पर्टिकुलर नोड से उसके लीफ नोड्स तक के देखते हैं। जैसे हाइट ऑफ हमें निकालनी है 3, तो अब हाइट ऑफ 3 कैसे निकालोगे आप, इसके 3 से आपने चिल्ड्रन देख लो तो 2 है। ठीक है, एक और मेन बात, हाइट ऑफ अ ट्री इज़ द हाइट ऑफ रूट नोड। अब हाइट ऑफ द रूट नोड मतलब सबसे लॉन्गेस्ट पाथ, तो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ देखो कौन सा हुआ, ये वाला 1 2 3। तो हाइट ऑफ रूट नोड कितनी हुई इसमें, हमारे पास हाइट ऑफ रूट नोड है 3। ठीक है गाइस, तो ये थे कुछ बेसिक कंसेप्ट जो आपको समझने थोड़े से इम्पोर्टेंट थे। अब हम बात करते हैं बाइनरी ट्री के बारे में। तो बेसिकली बाइनरी ट्री क्या कहता है, अ ट्री इन विच ईच नोड हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। मतलब हर एक नोड में अगर मैक्सिमम, एट मोस्ट होता है मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन अगर आपके पास होते हैं, देन इट इज़ टर्म्ड एज अ बाइनरी ट्री। तो जैसा कि आप ये नोड देखो, इस डायग्राम में आपको ये ट्री बाइनरी ट्री दिखेगा। हर एक नोड के, मैं इन नोड्स पे नंबरिंग कर देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ कि क्या हुआ। देखो हर एक नोड के एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो नोड 1 के कितने चिल्ड्रन है, 2 है एट मोस्ट। नोड 2 के कितने हैं, 2 हैं इसके भी। नोड 3 के कितने हैं, 1। देन नोड 5 के कितने हैं, 2 चिल्ड्रन है। ठीक है, एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, देन इट इज़ टर्म्ड एज अ बाइनरी ट्री। ओके गाइस, देन कम्स आर एडवांटेजेस ऑफ ट्रीज़, कि हमारे ट्रीज़ की एडवांटेजेस क्या है। तो बेसिकली पहली जो एडवांटेज है इसकी, वो ये डिपिक्ट करती है हमारे को स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप्स इन डाटा। ठीक है, एंड इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट हायरार्कीज। बेसिकली ट्रीज़ हमारे फ्लेक्सिबल डाटा स्ट्रक्चर्स भी माने जाते हैं, क्योंकि इसमें हमारे को जो इंसर्शन एंड सर्च ऑपरेशंस परफॉर्म करना है वो एफिशिएंटली हो सकता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ट्रीज़ का कंसेप्ट समझ आया होगा। सो बात कर लेते हैं आज की कोट ऑफ द डे की। तो आज का हमारा कोट ऑफ द डे कहता है, बीइंग कॉन्फिडेंट इज़ व्हाट कीप्स यू गोइंग,
never lose faith. So, guys, the basic motive behind the quote of the day is that you all stay motivated. With these lines, I end up my session here only. And those of you who haven't subscribed to the channel yet, please go on and subscribe to the channel. And thanks for watching.